दोहा नंबर 13। अति अपार जे सरते बर, जो नृपु से ते कराए। चढ़ाए पीपल के परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बले मने दिखाई, कराहूं रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदाहु तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवहि कराहु परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिने हरि चरित बखाने। भय जे आए जे हो हैं आगे, पिन बहु सब हैं कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हों प्रसन्न देह बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरे, सो श्रम आदि बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिते भूत भले सोई, सुर सर समु सब कहाँ हिते होई। राम सुकीरते भनिते भदेसा, असमंजस अस मोहे अंदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, इसी की मुझे चिंता है। तू मेरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियाए सुहावन टाटे पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।